17,000 रुपए में लैंड क्रूजर, तारीख की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम बेनकाब, करोड़ों की गाड़ियां चंद हजार रुपए में क्लियर। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में बड़ा इंकिशाफ। 2023 मॉडल लैंड क्रूजर की दरामदी कीमत सिर्फ 17,635 रुपए जाहिर। 1,335 दरामदी गुड्स डिक्लेरेशन की जांच। दरामद कुनंदगान ने सिर्फ 67 करोड़ दरामदी कीमत जाहिर की। कस्टम्स हुकाम ने असल मालियत 7 अरब 25 करोड़ रुपए जाहिर की थी। सिर्फ 1 अरब 29 करोड़ इब्तदाई ड्यूटी वसूल। दरामदी कंसाइनमेंट पर असल वाजिबुल अदा टैक्स 18 अरब 78 करोड़ रुपए बनता था। हब केनाल का इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। नई नहर से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। हब केनाल में कोई तामीराती कोताही नहीं हुई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने नहर टूटने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा, हब केनाल से मुताल्लिक अफवाहें तस्दीक के बगैर फैलाई गईं। मेयर कराची की गुलशन हदीद में पानी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। कहा, वाटर कॉरपोरेशन की टीमें संगीन मसला हल करने के लिए इक़दाम उठा रही हैं। मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत कराची वाटर कॉरपोरेशन का इजलास। गुलशन हदीद के मकीनों, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों की शिरकत। एहलियान इलाका ने पानी की फराहमी के मसाइल से आगाह किया। रेड लाइन पीआरटी मंसूबे पर काम तेज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हुकाम को 15 सितंबर तक रुकावटें हटाने का हुक्म। अवाम दोस्त मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म। K4 मंसूबे की पाइपलाइन का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मंसूबे में ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्लास्टिक बैग माहौल के दुश्मन, सेहत के लिए मुज़र। मुख्तलिफ मार्केटों से 220 टन प्लास्टिक की थैलियां जब्त। बल्दिया उस्मा कराची के महकमे एंटी इंक्रोचमेंट ने कार्रवाइयां की। डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज का प्लास्टिक थैलियों के नुकसानात पर आगाही सेमिनार मुनक्किद करने का ऐलान। डॉक्टर उस्मा शाह ने कहा कि प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। चीनी की कीमत पर होलसेलर्स और रिटेलर्स आमने सामने। होलसेलर्स का चीनी होलसेल में 170 रुपए फी किलो फरोख्त करने का दावा। रिटेलर्स ने होलसेलर्स के दावे को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी बोले, होलसेल में कहीं भी चीनी सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। एक बोरी खरीदने पर भी शनाख्ती कार्ड तलब किया जाता है। अगर 170 रुपए में कहीं से मिलता है तो वो कहते हैं कि आप अपना शनाख्ती कार्ड लाइए। शनाख्ती कार्ड के बाद उसको एक बोरी को लेने के लिए वो दुकानदार परेशान होता है और वो किस तरह वो रिटेल में उसको ले जाकर उसकी कॉस्ट कैसे करेगा कि वो जो जाकर 178 रुपए की पड़ती है। सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कातिल आजाद वकला का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील किए गए। एडिशनल आईजी और कराची बार के मुज़ाकरात। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। डीआईजी असद रजा ने कमेटी बनाकर अच्छा कदम उठाया। सिटी कोर्ट में 3 रोज के लिए हड़ताल मौखर कर दी। मुतमईन ना हुए तो दोबारा हड़ताल करेंगे। महकमा खुराक में मुबैना माली बेज़ाब्तियां। ग्रेड 18 के 2 अफसरान का चीफ सेक्रेटरी को खत। मकसूद घुमरो और साहिद खान ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया, गुज़श्ता साल तहकीकात में हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बेकसूर होने के बावजूद तरक्कियां नहीं दी जा रही। चीफ सेक्रेटेरिएट में डिजिटल पोर्टल कायम। डिप्टी सेक्रेटरी फतेह अली रहमू सेल के सरबरा मुकर्रर। डिजिटल चीफ सेक्रेटरी पोर्टल में चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट को जोड़ा गया। तीनों विंग्स का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा। अफसरान के तकर्रुर तबादले और तरक्कियों के नोटिफिकेशन अब पोर्टल पर अपलोड होंगे। बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। जामन दास डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन 3 महकमा सेहत तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी बजट महकमा सेहत का इजाफी चार्ज भी जामन दास के सपोर्ट। सिंध के साथ नाइंसाफी कब तक और क्यों? वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के इजलास में कमिश्नर सिंध रेवेन्यू बोर्ड सरापा एहतजाज। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को लिखा गया खत भी लहराया। शिकवा किया, सिंध को 2014 और 15 के बाद से फंड्स नहीं मिले।
FBR ने मजदूर फंड्स की मद में 350 अरब जमा किए। सिंध को सिर्फ 22.5 अरब मिले। अब वर्कर्स के लिए फ्लैट्स नहीं, मुकम्मल सोलराइज्ड घर तामीर होंगे। हाउस और कार लोन एक बार, बाइक लोन 2 बार मिलेगा। इजलास में बड़े फैसले भी हुए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज लियारी में जायद दाखिलों का तनाज़ा। मेडिकल कॉलेज की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। वकील मेडिकल कॉलेज के मुताबिक PMDC की जानिब से तमाम मेडिकल कॉलेजेस को दाखिले का कोटा अलॉट किया जाता है। कॉलेज में लियारी टाउन के लिए 15 नशिस्तों का कोटा दिया गया। अदालत ने तालिबा समेत फरीकैन को नोटिस जारी किए। DHA फेज 2 के E के करीब इमारत में आतिशज़द की। इमारत के तीसरे फ्लोर पर कमरे में लगी आग बुझा दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग इमारत की छत पर बने कमरे में भड़की। मुतासरा कमरा फ्लैट के मालिकन के ज़रिए इस्तेमाल था। छत और दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा। सारा सामान जल गया। प्रोटीन का सस्ता जरिया भी महंगा, मुर्गी जमीन पर और कीमत आसमान पर। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 60 रुपए महंगा। परचून में मुर्गी 650 रुपए किलो हो गई। जिंदा मुर्गी 40 रुपए महंगी होकर 440 रुपए किलो दस्तयाब है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 984 पॉइंट्स का इजाफा 1,43,037 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 9 पैसे मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 57 पैसे पर पहुंच गया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। सोना 1500 रुपए सस्ता, 1 तोला 3,58,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,927 रुपए। 1 तोला चांदी 3,971 रुपए की हो गई। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी की तकरीब। फैकल्टी मेंबरान और मेडिकल के तलबा शरीक। मिली नगमे पेश किए गए। तकरीरी मुकाबले भी हुए। तलबा का पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने का ऐलान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक, डायरेक्टर हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैनात, चार्ज भी संभाल लिया। असद शफीक कौमी मेंस और विमेन सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं। आजम खान हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड कोच होंगे। और पाकिस्तानी बेटर फ्यूचर फुटबॉल टीम की वतन वापसी। नॉर्वे कप में कौमी टीम ने अंडर 15 का टाइटल अपने नाम किया। टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। कप्तान और कोच टाइटल जीतने पर खुश।